नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि पढ़ते समय नींद बहुत आती है और नींद को कैसे काबू में करें। और कहीं ना कहीं नींद ही है एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में रोड़ा है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको सक्सेस से कोसों दूर कर रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नींद को कैसे काबू में करें, और लास्ट में मैं बताऊँगा एक दवा जिसके ज़रिए आपकी नींद 100% गारंटी ले सकता हूँ, आपको नींद आ ही नहीं सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि नींद बहुत आती है, तो अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो दिन में आपको सोना ही पड़ेगा, तभी आपको रात में नींद नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर भी आपको नींद आती है तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया रात में 12 बजे, और रात में 12 बजे तक तो आप पढ़ लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन 12 बजे बाद पढ़ने में आपको नींद आने लगती है। ठीक है, तो होता क्या है, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं सुबह पढ़ने वाले, एक होते हैं जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, एक होते हैं रात्रिचर जो रात में पढ़ते हैं। एक होते हैं जो रात में पढ़ते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के प्राणी हैं। प्राणी से मतलब मेरा ये है कि आप रात्रिचर हैं कि आप सुबह उठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब रात को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि रात में एक तो माहौल शांत होता है, और रात में ही आजकल जितने बच्चे हैं सब रात में ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप कभी कोटा चले जाइए, कभी इलाहाबाद चले जाइए, वहाँ देखिएगा दिन भर बच्चे घूमेंगे फिरेंगे और पूरा एंजॉय करते हैं, और रात में जैसे ही रात होता है और 9 बजे के बाद से पढ़ना शुरू करते हैं और दिन के 6 बजे तक पढ़ते ही रहते हैं। यानी रात में 9 बजे से पढ़ना शुरू किया और सुबह के 6 बजे तक पढ़ते ही रहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको रात में नींद आती है 12 बजे के बाद, ठीक, पढ़ते समय, तो आप 1 से 2 दिन मेरे कहने से आप रात में 12 बजे के बाद कोई पिक्चर शुरू कर दीजिए, कोई मूवी शुरू कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। आपको नींद नहीं आएगी, आप कम से कम 2:30 से 3 बजे तक आराम से निकाल देंगे। ऐसा ही दूसरे दिन भी करिएगा। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन पढ़ने बैठिएगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको नींद नहीं आएगी, कम आएगी। ठीक है, और इसको आप आजमा के देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने तक मूवी ही देखते रहे और पढ़ाई अपना शुरू ही नहीं की। केवल 2 दिन करके देखिएगा, रात में 12 बजे बाद जैसे ही नींद आती है आप कोई भी पिक्चर उठा के शुरू कर दीजिएगा और 2 से 2.5 घंटे की पिक्चर देखिएगा, आप 3 बजे तक जग जाएंगे। ऐसा 2 दिन तक आपको करना है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको पढ़ने बैठना है। ठीक, 12 बजे के बाद पढ़ेंगे, आपको एक आदत पड़ जाएगी और आप तीसरे दिन भी 3 बजे तक अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको अपना समय बढ़ाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको नींद बहुत आती है पढ़ते समय। आप देखते होंगे लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं और दोपहर जैसे ही होती है और जैसे ही एसी की ठंडी ठंडी हवा लगती है और उनको नींद आ जाती है। तो कभी आपने अपने आस पड़ोस में जो भी काम करने वाले या जो भी व्यापार करने वाले हैं उनको देखा है? उनको देखिएगा, जो भी व्यापार करते हैं वो 8 बजे जाते हैं और रात के 10 से 11 बजे वापस आते हैं। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो बिजनेस करते हैं, और 12 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे फिर उठ जाते हैं और पूरा रूटीन करके 8 बजे जाते हैं। तो अब ये देखिएगा इनका प्रोसेस क्या है और इनको नींद क्यों नहीं आती है। आप बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि आप ही को आ रही है क्योंकि आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई काम नहीं है, केवल उसको एक समय आप काट रहे हैं। आपको केवल अपना सिलेबस पूरा करना है और कुछ नहीं है। इस वजह से आपको नींद आती है। जब आप किसी काम को करेंगे, मन से करेंगे, आप नई नई चीज़ें उसके बारे में खोजना शुरू करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से नींद नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक टारगेट बना लीजिए। टारगेट ये बना लीजिए कि आपको केवल 1 साल में ही नौकरी लेनी है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। जिस दिन से आप ये बना लेंगे, टारगेट बना लेंगे कुछ, मुझे 1 साल या 6 महीने जितना भी आप समझ सकते, जैसे मान लीजिए आपका सीजीएल 2022 लगा हुआ है, सीजीएल 2022 लगा हुआ है, और आप एक एम बना लीजिए कि मुझे इस बार सीजीएल फोड़ना है, इस बार ही मुझे सिलेक्शन लेना है। देखिएगा आपकी नींद कैसे दूर हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको एक नींद भगाने की जो दवा बता रहा था, वो दवा ये है, आपको कभी नींद नहीं आएगी। दवा वो ये है कि जैसे ही आपको नींद आने लगे, जैसे ही आपको नींद आने लगे, आप
उनका चेहरा याद कर लीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, जिन्होंने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिएगा। आप याद कर लीजिएगा कि जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी उनके चेहरे पे क्या चमक होगी, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो उनके चेहरे पर कितनी उदासी होगी। अगर ये आप 2 चीज़ें ये इमेजिन कर लेंगे और सोच लेंगे, और अगर हो सके तो आप पढ़ते समय अपने माँ बाप की फ़ोटो को अपने सामने रख के पढ़ाई करिए। जैसे ही आपको नींद आए आप उनकी फ़ोटो को देख लीजिए। ये एक ऐसी दवा है जो नींद एक दिन की बात ही छोड़ दी, आपको मतलब आप सोना चाहेंगे फिर भी आपको ये जो तस्वीर होगी ना जिसमें आपके माँ बाप की फ़ोटो लगी होगी आपको सोने नहीं देगी। जब आप देखेंगे कि कितनी तकलीफ़ों से उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पढ़ने के लिए, और आप केवल साल दर साल केवल इसी टाइम पास में निकालते जा रहे हैं कि आराम से पढ़ेंगे हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये एक दवा थी जो मैंने आपको बताई, और मुझे बताइएगा कि कितना कारगर हुआ आपके लिए या नहीं हुई, कि नींद आपकी अभी भी आ रही है या जा रही है। और लास्ट में वही है कलाम अब्दुल कलाम जी का, जो उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो जागती आँखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो अगर जिस दिन से आपके सपने बड़े हो जाएंगे, जिस दिन से आपके सपनों ईमानदारी से सपनों को पूरा करने की ललक आपके अंदर आ जाएगी, तो निश्चित रूप से नींद आपकी भाग जाएगी। नींद भगाने की कोई टैबलेट नहीं आती है, आपको केवल यही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं निश्चित रूप से आपकी हर तरीके से मदद करूँगा जितना मुझसे संभव हो पाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।